मुझे उम्मीद है कि पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की आवाम एक नई तारीख लिखने जा रही है और पूरे देश में एक मैसेज देने जा रही है कि यहाँ से एक बड़े मैंडेट के साथ निर्दल प्रत्याशी पप्पू यादव जी लोकसभा पहुँचने का काम करेंगे। एक्चुअली में तेजस्वी जी को ऐसा लग रहा है कि अगर पप्पू यादव जी सामने आ जाएंगे तो मेरा राजनीतिक कैरियर कुछ गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से वो ज़्यादा बौखला करके ये कह रहे हैं कि एनडीए नहीं तो इंडिया। हुज़ैफ़ा आमिर सादी साहब जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सर आजमगढ़ से आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जाहिर सी बात है, गरीबों, कमज़ोरों, मज़लूमों की एक बेबाक आवाज़ है। पप्पू यादव साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्णिया से निर्दल, और जिस तरीके का अपार समर्थन मिल रहा है, और सिर्फ आजमगढ़ से नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं। यासिर भाई हमारे बीच में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ हमारे सीनियर हैं, ये चल के आए, तमाम लोग हम लोग के साथ आए हुए हैं। तो जो भी मज़लूमों की आवाज़ है, कमज़ोरों की आवाज़ है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनका साथ देने के लिए हम लोग चल करके आए हैं। और यहाँ चलने के बाद क्षेत्र में, जैसा कि अभी बहन ने बताया आपको, ये महसूस हो रहा है कि एक आंधी चल रही है, एक तूफ़ान चल रहा है उस आदमी का, जिस आदमी ने हर बुरे वक्त में लोगों का साथ दिया है, धर्म से, ज़ात से, मज़हब से ऊपर उठ करके लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की आवाम एक नई तारीख लिखने जा रही है और पूरे देश में एक मैसेज देने जा रही है कि यहाँ से एक बड़े मैंडेट के साथ निर्दल प्रत्याशी पप्पू यादव जी लोकसभा पहुँचने का काम करेंगे। अभी आपने गांव का दौरा किया, वहाँ का क्या माहौल? अभी हम लोग सुबह से 3-4 गांव का दौरा कर चुके हैं, और जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं, जब अपना तारुफ करा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो लोगों का समर्थन, लोग यही कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए। यूपी से हम लोग हैं और वहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से जुड़े हुए हैं। मौलाना आमिर रशादी साहब जो कौमी सदर हैं, पप्पू जी के अच्छे साथियों में से हैं, उन्होंने भी हम लोगों को भेजा इसीलिए कि जाइए, उनका साथ दीजिए, उनको मजबूत कीजिए, और उसी सिलसिले में हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। यासिर जी कुछ कहना चाहेंगे? बस पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक्चुअली में तेजस्वी जी को ऐसा लग रहा है कि अगर पप्पू यादव जी सामने आ जाएंगे तो मेरा राजनीतिक कैरियर कुछ गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से वो ज़्यादा बौखला करके ये कह रहे हैं कि एनडीए नहीं तो इंडिया। कहीं ना कहीं उनको परिवार पे खतरा नहीं लग रहा है कि कहीं दूसरा यादव का एक बड़ा नेता पैदा हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसी खतरे के वजह से ये सारी चीज़ें की उन्होंने। बीमा भारती जी को भी उन्होंने इसी वजह से खड़ा किया, क्योंकि जब भैया ने आशीर्वाद लेके उनके घर से चले थे, लालू जी, आदरणीय हमारे जो लालू जी हैं, वो उन्होंने जो आशीर्वाद दी थी कि ठीक है पप्पू जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तभी वो गए थे कांग्रेस में। और फिर जो ये हुआ, जो ये मंथन उनके घर में बैठी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुआ कि बीमा भारती को खड़ा करना है, उनके अगेंस्ट में उन्हें जीतना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक दूसरा नेता ना खड़े हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप क्षेत्र में लगातार दौरे, कैसा माहौल लग रहा है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है, और मुझे लग रहा है कि लेडीज़ें तो बढ़ चढ़ के, हमको लग रहा है कि वोटिंग करेगी, और परसेंटेज भी यहाँ का काफ़ी बढ़ के आएगा। मुझे जो लग रहा है, काफ़ी लोगों में जोश है और उत्साह है, और एक गुस्सा भी है कि सारे लीडर हमारे इस बेटा को इस तरह से क्यों कर रहा है, जो एक गरीब का बेटा है उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हुआ। लगातार लोग ये बता रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि दूसरे लोगों को इतना आक्रोश ही यहाँ के लोगों का है। अभी मैं कल 11 बजे मैं एक सभा करने की गई थी, नुक्कड़ सभा करने गई थी, वहाँ पे इतना लोगों का हुजूम था मुझे सुनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 11 बजे रात को गांव में लोग सो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए लोग बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव काफ़ी परेशान लग रहा है, लगातार 3 दिनों से यहीं। बिल्कुल, उनकी परेशानी में उनका स्लिप ऑफ टंग जो हो रहा है, इंडिया नहीं तो एनडीए, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हम बोल क्या रहे हैं। आप एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं कि इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं, ये वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि उनका ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन ही है। अच्छा, तो थोड़ा हम बात करना